Assalamu alaikum. Welcome to the Math Mindset. Today we are here with the chapter number 13, exercise 13.2. The important formulas and the solution of the question number 2, question number 1. Here we have some formulas I already written as. आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसके अलावा आपको ये नेट पे भी हर जगह पे मिल जाएंगे. अब हम जब क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ हम ये फार्मूलाज को डिस्कस करते जाएंगे. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो साथ साथ मैं रेफरेंस होंगी कि यहाँ मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ कौन सा, ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चंस, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ. Exercise 13.2, question number 1. The first question it was, हमने डिफ्रेंशिएट करना है with respect to x, right? So now we have x power 4 2x cube plus x square. सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा पावर वाला, ठीक है. यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ हो रहा है. क्या है कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव, तो उसकी कोई भी पावर हो, n इज़ एनी रियल नंबर, तो पावर आपके पास साइड पर आ जाती है. पावर में से एक कम करके हम यहाँ लिख देते हैं, सिंपल. यहाँ पे भी हम सेम यही रूल यूज़ करेंगे. सो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, आप इसको लेट कर लें. Let y is equals to this function dy by d of x is equals to d by d of x x power 4 plus 2x cube plus x square. सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ यूज़ करनी है पावर, आप यहाँ चेक करेंगे कि जब अगर हमारे पास सम होता है तो हमारे पास हर एक की डेरिवेटिव अलग अलग निकलेगी. डी बाई डी ऑफ एक्स 4 प्लस डी बाई डी ऑफ एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पावर रूल लगेगा. सिंपल, पावर एक साइड पर आ गई, पावर में से एक कम करके लिख दिया. ठीक है, यहाँ अब आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ एनी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, जो कोफिशिएंट है वो हमारा बाहर आ जाएगा, जिसको हम कोई कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं. ठीक है, कांस्टेंट नंबर बाहर आ गया. अब हमने क्या करना है, पावर साइड पर आ गई, पावर में से एक माइनस करके लिख दिया. सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास यही होगा. यहाँ हमारे पास पावर रूल लग रहा है, पावर साइड पर आ गई, पावर में से एक कम करके लिख दिया. सो नाउ सिंप्लीफाइड इट, 4x क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2x. दिस इज द आंसर, राइट. नाउ द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 इज x minus 3 plus 2x power minus 3 by 2 प्लस 3. अगेन लेट करेंगे इसको y के इक्वल. टू एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस 3. डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी ऑफ एक्स पावर माइनस 3 प्लस 2 एक्स पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 3. ठीक है, नाउ अगेन सेम, सबसे पहले डेरिवेटिव जो है वो सबके अलग अलग आते जाएंगे. डी बाई डी ऑफ एक्स 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस डी बाई डी ऑफ एक्स 3. पावर में से एक कम करें, पावर आपके पास नीचे आ गई साइड पर, पावर में से एक कम करेंगे. जब हम इसमें से कम करेंगे तो दैट्स मीन -3 -1, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट था तो इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में भी आ जाएगी. 2 बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे -3 बाई 2 एक्स की पावर -3 बाई 2 -1. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है. -3 एक्स पावर -4 प्लस माइनस -3 एक्स पावर
-3/2 -1। अगर फ्रैक्शन आप लोगों को एलसीएम नहीं आता या एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने अभी पिछला एक लेक्चर अपलोड किया है फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसका आपके पास पावर आ जाएगी -5/2 एंड ये 0 हो गया, ये वैल्यू ख़त्म। -3 दोनों में कॉमन आ रहा है, x पावर -4 प्लस x पावर -5/2। आपको पता है कि हम इस पावर को पॉजिटिव में लिख सकते हैं, -3 1/x पावर 4 प्लस 1/x पावर 5/2 एंड दिस इज योर आंसर।